क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का बारे में हम समझेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर का जो माइंड मैप है, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको भूलनी नहीं है किसी भी हालत में, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो भाई रियल नंबर्स, रियल का मतलब सबको पता है। रियल का मतलब होता है जो असली होता है, ठीक है, जो सच होता है उसको बोलते हैं रियल नंबर, रियल, ठीक है। और नंबर्स मतलब वो नंबर्स जो रियल है, जो सच में है, ठीक है। जैसे भाई गिनती मान लो आम है, 1 2 3 4 5, बच्चे हैं 1 2 3 4 5, एक भी नहीं है तो 0, ठीक है। भाई हमारे पास पैसे हैं, ठीक है, पहले हमारे पास 10,000 रुपये थे, वो कम हो के 0 रुपये हो गए। फिर क्या हुआ, हमने किसी से उधार लिए, तो हम किस में चले गए, डेप्ट में चले गए, नेगेटिव में चले गए, माइनस के 10,000 रुपये, माइनस के 20,000 रुपये, हम अपने अकाउंट में क्या है, माइनस में है, ठीक है। तो रियल नंबर्स जो यूजुअली हम देखते हैं, बात करते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर्स, सच्चे नंबर्स, ठीक है। तो रियल नंबर्स जो है उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। एक तो होते हैं रेशनल नंबर्स, और एक है इरेशनल नंबर्स, ठीक है। अब रेशनल नंबर, रेशनल का मतलब होता है लॉजिकल, ठीक है। तो लॉजिकल नंबर्स, तो भाई लॉजिकल नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है। एंड q कैन नॉट बी 0, ठीक है भाई। अगर नंबर्स को p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और p q दोनों क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए, और q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ऐसे नंबर्स को बोलेंगे रेशनल नंबर्स, ठीक है भाई। भाई ये को प्राइम लिखा हुआ है यहाँ पे, ये को प्राइम क्या है सर, देखो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं होते। वो 2 फैक्टर कौन से होते हैं, एक तो 1 और एक वो खुद नंबर, वो होते हैं प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम का मतलब वो होता है वो 2 नंबर्स जिनके आपस में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है 1 के अलावा। जैसे मैंने 2 और 3 लिखा, तो क्या 2 के फैक्टर कौन होंगे, 1 और 2, 3 के फैक्टर क्या होंगे, 1 और 3, ये दोनों प्राइम है, ठीक है। और इन क्या ये दोनों आपस में इनका कोई भी फैक्टर कॉमन है, नहीं है, तो ये क्या हो गए, को प्राइम हो गए। ऐसे ही 15 और 7 ले लो। अब यहाँ पे जो ये 15 है, क्या ये नंबर प्राइम है, नहीं है, इसके फैक्टर क्या होंगे, 1 3 5 और 15, ठीक है। 7 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 और 7। क्या इन दोनों नंबर्स में इस 1 के अलावा कुछ और फैक्टर कॉमन है, नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हैं, को प्राइम है, ठीक है। तो 15 और 7 क्या नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स है। 2 3 क्या है, को प्राइम नंबर्स है, ठीक है। मतलब को प्राइम कहने का मतलब है वे 2 नंबर जिनके आपस में कोई भी फैक्टर जो है कॉमन ना हो, ठीक है। तो भाई ये था इसका सिंपल सा कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं भाई इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स कौन से होंगे, इरेशनल मतलब नॉट लॉजिकल, ठीक है। वो क्या है, नॉट लॉजिकल है, तो रियलिटी में ऐसे नंबर को बता पाना, ठीक है, या देखना आम बात नहीं है, ठीक है। कभी भी आपने किसी सब्जी वाले को बोला है, या किसी सब्जी वाले ने आपको बोला है, या किसी इंसान ने आपको बोला है भाई √3 पैसे दे दे, नहीं भाई √2 या √25
तो नहीं, √27 का तेल डाल दे नहीं, ये नंबर्स आप डेली लाइफ में कभी भी आपको देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। ये इरेशनल है, लॉजिकल नहीं है, ठीक है। तो इनको नॉट लॉजिकल। अब नॉट लॉजिकल है तो इसके बिल्कुल उल्टे होंगे। अगर हम इन नंबर को PYQ की फॉर्म में लिख सकते थे तो इनको नहीं लिख सकते हैं। कैन नॉट बी रिटन इन फॉर्म ऑफ P/Q where PQ are co-prime numbers and Q is not equal to 0, ठीक है। तो मतलब सेम बात लिखी है, पर ये लिख रहा है यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो हमने रेशनल नंबर थे ना उनमें नहीं लिख सकते इनको, इरेशनल नंबर्स को। तो भाई एग्जाम्पल, तो इसके एग्जाम्पल देखे क्या होगा, जैसे 2/3, 7/15, 15/7, 3/2। तो ये सारे नंबर क्या हैं, कोप्राइम है एक दूसरे के और PYQ की फॉर्म में लिखे हुए हैं, ठीक है। पर इसमें कैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे √2, √3, √2 प्लस √3, समझ रहे हो, √5। तो ऐसे जो ऐसे नंबर है ये क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब भाई एक खास बात है जो आपको ना एग्जामिनर पूछेगा, बोल लेगा, चाहे एक नंबर में बोल ले, ठीक है, बोलेगा भाई इरेशनल नंबर की खास बात क्या है कि जो इनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, कौन सी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, वो कैसी होगी। पहली बात तो होगी वो टर्मिनेटिंग होगी, ठीक है, सीधी सी बात है, वो क्या होगी, टर्मिनेटिंग होगी। अगर मान लो वो टर्मिनेटिंग नहीं है तो क्या होगी, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी। साथ में क्या होगी, प्लस रिकरिंग होगी। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, ये तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा 1.5, खत्म, नंबर इतना ही था, ठीक। इसमें क्या होगा, वो क्या बोलेगा 1.050505 और बार बार सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो ये नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेट है, मतलब खत्म नहीं हो रहा। प्लस रिकरिंग रिपीटिंग है, जो लास्ट का जो ये है, ये क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो क्या होगा, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रेशनल नंबर की या तो टर्मिनेटिंग होंगे, अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या होंगे, रिकरिंग होंगे, मतलब रिपीटिंग होंगे, ठीक है। इधर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी इसकी, देखो बेटा, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी कि पहली बात ये नॉन टर्मिनेटिंग होंगे हर हालत में, ठीक है। और साथ में इसके क्या होंगे, नॉन रिपीटिंग, बोले तो रिकरिंग, ठीक है। तो कैसे होंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो पेपर में पूछ लेता है कि जो रेशनल नंबर्स है उनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है, तो हम बता देंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग। अगर लॉजिकल मतलब रेशनल नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पूछेगा तो टर्मिनेटिंग होगी, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ क्या होगी, रिपीटिंग होगी, रिकरिंग होगी, ठीक है। अब आते हैं भाई एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल्स जैसे जितने भी क्या, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है भाई, नेचुरल नंबर 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे कितने तक, ये प्लस में होल नंबर्स, ठीक है, ये क्या होंगे भाई, 0 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 आगे तक इनफाइनाइट तक। फिर क्या हो जाएंगे भाई, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है, कंप्लीट नंबर्स, ठीक है, और वो चाहे पॉजिटिव में हो या नेगेटिव, माइनस
इन्फिनिटी, फिर एज ए डैश 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 4 माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये सारे इंटीजर है, ठीक है। और रेशनल नंबर्स क्या होंगे? रेशनल नंबर्स देखो ये सारे भी रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। और ये जो अब बता रहा हूँ स्पेसिफिक इस फॉर्म के वे भी रेशनल नंबर है, और साथ में इसके जैसे ये देख लिए थे आपने। अब इनको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जैसे 0.234 या फिर -5, ठीक है, 3/7। तो ये सारे क्या है? रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। अच्छा एक बात सुनो बच्चों, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में काफ़ी बार कन्फ्यूज़न हो जाती है कि 0 से कौन सा स्टार्ट होता है, 1 से कौन सा होता है। तो ध्यान रखो, होल नंबर में ओ आया हुआ है, 0 आया हुआ है, तो होल नंबर्स किससे स्टार्ट होंगे? 0 से, ठीक है। नेचुरल में कहीं भी ओ दिख रहा है यहाँ? नहीं, तो मतलब ये किससे स्टार्ट होंगे? 1 से, ठीक है। डन, गुड। अब भाई इसके भी एग्जाम्पल ले लो, ये ऊपर दिए ही हैं, ये सारे क्या हैं? इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, गुड। तो ये था डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या होता है, रेशनल नंबर्स क्या होता है, फिर उनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं और क्या कंडीशंस होते हैं कि कैसी होनी चाहिए, और इसकी डेसिमल रिप्रेजेंट, ये इसके एग्जांपल्स, ये इसके एग्जांपल्स, ठीक है। डन, गुड।